नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2024 वाला सीबीटी 1 एग्जाम दिया था या फिर आप 2025 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया या फिर फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल दिख रही होगी। पता है ये क्या है? ये रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2024 की सीबीटी 1 एग्जाम का रिजल्ट है, जहां पर जोन वाइज, कैटेगरी वाइज हमारे पास सारी कट ऑफ आ चुकी है कि भाई इस बार किस रेलवे जोन से, किस कैटेगरी से, किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ गई है। 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या आपने एक सही जोन चुना है, क्या आपने एक कम कट ऑफ वाले जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, या फिर गलती से किसी ऐसे रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया है जो कि 2025-26 में डेंजर जोन रहने वाला है। तो पूरे रिजल्ट को डिटेल के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है उसकी कट ऑफ कहा जा सकती है, कौन कौन कैंडिडेट सेफ हैं, किन कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, सीबीटी 2 एग्जाम को वो इजीली क्रैक कर लेंगे, सीबीटी 2 एग्जाम की किस जोन से कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को ध्यान से समझिएगा। 2025 वालों को मैं कह रहा हूं स्पेशली, ठीक है। 24 वालों को तो जो होना था हो गया, अब 25 वाले एग्जाम को टारगेट करिए। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ये भी बात करेंगे कि भाई सीबीटी 2 एग्जाम आपका कब होने वाला है। पहले एक चीज आपको बता दूं गाइस, 2024 जब आपने एग्जाम दिया तब तो आपके पास नहीं था, लेकिन इस बार है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं जीएस बॉम्ब की। पिछले साल नहीं था जीएस बॉम्ब, इस बार ही हमने लॉन्च करी है। गाइस, सबसे महत्वपूर्ण एक ई बुक है जनरल अवेयरनेस की, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने इस जेएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, एनटीपीसी एग्जाम में जेएस के अंदर झंडे गाड़ के आओगे, जेएस के चित्रे उड़ा के आओगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए, एग्जाम सीबीटी 2 कब होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इस बार जो सीबीटी 1 एग्जाम था 12th लेवल का, 3445 वैकेंसी के अगेंस्ट कौन से रेलवे जोन से, ठीक है, कौन से रेलवे जोन से सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, ये सारी की सारी कट ऑफ हमारे सामने है। ठीक है गाइस, ये देखिए, जो रेड हाईलाइटेड है वो रेलवे जोन है जहां से कट ऑफ इस बार सबसे ज्यादा गई है। जो ग्रीन हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, मतलब यहां से सबसे कम कट ऑफ इस बार गई है। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने ग्रीन वाले जोन से फॉर्म अप्लाई किया उनकी तो लाइफ सेट हो गई, अब वो सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो हाईलाइटेड नहीं है, येलोइश है, ये सारे मॉडरेट रहे हैं। यहां से ना तो कट ऑफ बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम गई है। लो भाई देख लो, इस बार जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो कौन से रेलवे जोन से गई है, आपके सामने देखिए। लो भाई, इस बार का जो डेंजर जोन बन के उभरा है, ठीक है, वो है हमारा आरआरबी मुजफ्फरपुर। क्या है? आरआरबी मुजफ्फरपुर, जहां से इस बार 68 वैकेंसी थी। जनरल वालों की जो कट ऑफ गई है, 4 पोस्ट थी, चारों में से जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, लोवेस्ट कट ऑफ, क्योंकि अगर इतने नंबर जनरल वालों के आ रहे थे तो भाई वो सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं, वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, लिस्ट में उनका नाम है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर से किसी भी पोस्ट के ऊपर जो कम से कम कट ऑफ गई है जनरल वालों की, वो 82 नंबर पर है। ठीक है, और ये सभी जोन के मामले में इस बार की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। दूसरे नंबर पर जो आपकी आती है कैटेगरी ओबीसी 80 नंबर पर, बाकी गाइस ईडब्ल्यूएस 79 नंबर पर, एससी कैटेगरी 70 और भाई 65 गई है एसटी कैटेगरी वालों के। समझ गए गाइस? उसी के बाद आपकी देख लो दूसरा रेलवे जोन कौन सा है, आरआरबी पटना। टोटल वैकेंसी कम नहीं थी, बहुत ज्यादा थी, 389 वैकेंसी थी, 80 नंबर पर गाइस जनरल वालों की कट ऑफ है। दूसरी हाईएस्ट कट ऑफ इसको हम कह सकते हैं, फिर तीसरी। उसके बाद आरआरबी तिरुवनंतपुरम 112 वैकेंसी के साथ 80 नंबर पर आपकी कट ऑफ है। तो यानी कि ये 3 जोन बन गए ज्यादा कट ऑफ वाले। उसके बाद आरआरबी मुंबई। लो भाई, कह रहे थे ना कि मुंबई से सबसे ज्यादा वैकेंसी है, यहां से फॉर्म भर दो। मुंबई की हालत देख लो, 699 वैकेंसी थी 2024 में, 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूं, और जनरल वालों की 79 नंबर पर कट ऑफ है गाइस, ओबीसी वालों की 78, यानी कि लगभग 79 ही, ईडब्ल्यूएस वालों की 78, एससी वालों की 74 और एसटी वालों की 70। ये हालत रही है मुंबई जोन की, और ये चारों पोस्ट में से सबसे कम वाली कट ऑफ मैंने लिखी है। ठीक है, मोस्टली जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर गई है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पोस्ट के ऊपर वैकेंसी ज्यादा थी। तो भाई उसके बाद कोलकाता की हालत देख लो, ये रहा 5वां। यहां पर भी ऑलमोस्ट 80 जनरल वालों की कट ऑफ गई है। दूसरा ऐसा रेलवे जोन था जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, 452।
लगभग 80-79.91। ओबीसी वालों की देख लो 78 नंबर पर कट ऑफ है। तो भाई ये 5 हाईलाइटेड रेड जो जोन आपको दिख रहे हैं ये इस बार डेंजर जोन साबित हुए, इनसे सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार गई है। सबसे कम कट ऑफ वाले जोन आप देख लो, टॉप 5 जोन के बारे में बताऊंगा जहां से कट ऑफ सबसे कम रही है। लो भाई, सबसे कम कट ऑफ वाला रेलवे जोन पता है कौन सा रहा है? वो है बेंगलुरु। 60 ही वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी गाइस? केवल 60 वैकेंसी। बेंगलोर से 60 वैकेंसी थी और कट ऑफ कितनी गई है? 70 जनरल वालों की। सबसे कम कट ऑफ इस बार 2024 वाले पेपर की बेंगलोर जोन से गई है और वैकेंसी 60। यानी कि वही चीज काम करी है कि यहां से वैकेंसी कम है, इसलिए स्टूडेंट्स ने यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं किया। सबसे कम मात्रा में बेंगलोर जोन से फॉर्म अप्लाई हुए और कारण क्या रहा? रिजल्ट क्या रहा? मतलब कट ऑफ कम। ओबीसी वालों की 68, ईडब्ल्यूएस वालों की 65, 63, एससी और एसटी वालों की केवल 61 नंबर पर कट ऑफ गई है आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है गाइस, तो बेंगलोर जोन एक ऐसा जोन रहा जिससे कट ऑफ काफी कम गई है। दूसरे नंबर पर देख लो भुवनेश्वर, और यहां से वैकेंसी भुवनेश्वर से, बेंगलोर से भी कम वैकेंसी, 56 ही वैकेंसी। बेंगलोर से तो 60 वैकेंसी थी, भुवनेश्वर से केवल 56 और कट ऑफ 74। ठीक है, 74। 73 ओबीसी, 72 ईडब्ल्यूएस, एससी 67 और 59 एसटी कैटेगरी। देख रहे हो गाइस कितनी कम कट ऑफ गई है। जहां से वैकेंसी सबसे कम वहां से कट ऑफ भी काफी कम देखने को मिल रही है। उसके बाद जम्मू और श्रीनगर देख लो, 147 वैकेंसी थी केवल, 75 नंबर पर जनरल वालों की कट ऑफ है, ओबीसी वालों की 74 नंबर पर कट ऑफ है। उसके बाद आरआरबी मालदा, केवल और केवल 12 वैकेंसी थी गाइस। सोच के देखिए 12 वैकेंसी के अगेंस्ट, तो यहां से सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए। लोग बचे मालदा जोन से कि यार यहां से तो कम वैकेंसी है, तो यहां से तो सिलेक्शन होने से रहा। लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने मालदा से फॉर्म अप्लाई किया उनका ही सिलेक्शन हो रहा है इस बार। 75 नंबर पर कट ऑफ गई है। कितनी? 75। ओबीसी वालों की 68 नंबर पर कट ऑफ गई है। ठीक है गाइस, तो ये वो 5 रेलवे जोन है जहां से कट ऑफ इस बार कम रही है। ऊपर से सिलीगुड़ी भी है 5वें नंबर पर, 42 वैकेंसी थी, 75.50 कट ऑफ है जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 74, ईडब्ल्यूएस वालों की 65। ठीक है, अब गाइस हम कौन से रेलवे जोन को सेफ कह रहे हैं 2024 में, कौन से रेलवे जोन को डेंजर कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए गाइस। डेंजर जोन वो है जहां पर कट ऑफ 78 प्लस गई है। ठीक है, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84। ठीक है, बाकी सेफ जोन कौन से है? सेफ जोन वो है हमारे जहां से कट ऑफ 75 से कम कम रही है। ठीक है, लेस देन 75 से कम कट ऑफ जहां से रही है वो हमारे सेफ जोन है। बाकी जो बीच में है यानी कि 77, 78, ठीक है, 76, ये हमारे मॉडरेट जोन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद जनरल वालों की 78 कट ऑफ, जनरल की अजमेर से 77, भोपाल से 78, बिलासपुर से 76, चंडीगढ़ से 78, चेन्नई से 76। तो ये सारे के सारे हमारे मॉडरेट जोन, ना तो यहां से कंपटीशन बहुत ज्यादा, ना ही यहां से कंपटीशन बहुत कम, ना ही इन जोन से कट ऑफ ज्यादा गई है ना ही हमारी कम गई है। बाकी बेंगलोर ने तो इस बार यार हद कर दी है, 60 वैकेंसी के साथ 70 नंबर पर कट ऑफ गई है। ठीक है, जनरल वालों की। तो मतलब बेंगलोर से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके तो मजे ही मजे। और सीबीटी 2 एग्जाम में भी आपको यही देखने को मिलेगा। मैंने बताया था ना कि सीबीटी 2 एग्जाम से किस जोन से कट ऑफ कम जाएगी ज्यादा जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं सीबीटी 2 एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे। सीबीटी 2 एग्जाम में लगभग 51,675 स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। क्लियर है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,445 है ना, तो इसके 15 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 एग्जाम में बैठाया जाएगा। तो भाई इसके 15 गुना कैंडिडेट्स लगभग 51,675 बैठते हैं। तो इतने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे और सिलेक्शन कितनों को देना है? 3,445। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी है, यानी कि 51,675 स्टूडेंट्स से 3,445 स्टूडेंट्स लाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आप रेलवे को। ठीक है, यानी कि सीबीटी 2 एग्जाम की जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, वो सिमिलर रहेगी सीबीटी 1 के। ठीक है गाइस, और सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है वो आपका 120 नंबर का होता है। तो मेरे हिसाब से तो मान के चलिए, अगर हम बेंगलोर की ही बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, कहाँ है बेंगलोर, ये रहा आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर से 70 नंबर पर कट ऑफ है, तो बेंगलोर सीबीटी 2 एग्जाम में भी एक ऐसा जोन रहेगा जहां से कट ऑफ कम जाएगी सबसे कम। तो अगर 120 नंबर का आपका पेपर है तो मेरे हिसाब से 80 नंबर से ज्यादा या फिर 80-82 नंबर से ज्यादा बेंगलोर जोन की कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है,
तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई सीबीटी 2 एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि 51,000 ही स्टूडेंट्स हैं और 3,445 कैंडिडेट्स को ही पास करना है, क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन इनको मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, समझ गए? तो ये सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं सीबीटी 2 एग्जाम आपका कब होगा। सीबीटी 2 एग्जाम आपके कब होने वाला है? तो गाइस सीबीटी 2 एग्जाम आपका दिसंबर महीने के अंदर ही होगा। ठीक है, दिसंबर 2025 के अंदर ही। अब डेट आपकी कभी भी आ सकती है, आने को आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। एग्जाम आपका आज से 10 दिन बाद हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपकी डेट जारी कर दी जाएगी, तो आप अपना तैयार रहिएगा। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 26 नवंबर है गाइस। ठीक है, तो डेट आपकी कभी भी आ सकती है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले ही महीने आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। बाकी एनटीपीसी 2025 वाली वैकेंसी के लिए जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जोन का मुंह मत देखिए कि इस जोन से कट ऑफ कम जा सकते हैं, लास्ट में मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा, मुझे पता चल जाए कि इस जोन से फॉर्म भरूं। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अपने आसपास के जोन से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जिससे वैकेंसी ठीक ठाक निकली हुई है। क्लियर है गाइस? क्योंकि जिस रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनल सिलेक्शन भी, पोस्टिंग भी आपकी उसी रेलवे जोन के अंदर होगी। तो सोच समझ के जोन चूज करिएगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बहुत दूर का जोन चूज कर दो, फिर फाइनल नौकरी लगने पर आपको परेशानी उठानी पड़े। तो गाइस ये मैंने आपको थोड़ा सिंपल तरीके से टेबल में बनाकर रिजल्ट समझा दिया है। ठीक है, बाकी सारी की सारी कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हो कि भाई क्या कट ऑफ जा रही है। ये तो मैंने आपको कुछ ग्रीन और रेड जोन के बारे में बताया, बाकी पूरी कट ऑफ आपके सामने है। रोक के आप देख लीजिए वीडियो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप कि किस जोन से इस बार कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, ये वो मतलब है कि भाई मान के चलिए मैंने लिखा हुआ है बेंगलोर से 70 नंबर पर। ठीक है, ये कम से कम कट ऑफ है। ठीक है, अगर इतने नंबर आपके आ रहे थे तो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये है। अब बेंगलोर जोन से कुछ पोस्ट के ऊपर, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर ज्यादा होगी, ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर कम वैकेंसी है, तो वहां पर आपकी 75-76 भी होगी। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये उस पोस्ट की है जहां जिसकी कट ऑफ सबसे कम है। ठीक है, लोवेस्ट कट ऑफ है ये। बाकी मैंने आपको रिजल्ट पहले भी समझा दिया था जब इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने आपको सारे के सारे जोन की कट ऑफ अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, या फिर गाइज ये वाला जो पीडीएफ है ना, ऐसा करूंगा, ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं ये मैं आपको वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि अगले साल मैं भी तैयारी कर रहा हूं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो मुझे कितनी तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक रेफरेंस मिल जाता है, एक टारगेट आपके माइंड में सेट हो जाता है कि मैंने इस जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया, इस बार यहां से इतनी वैकेंसी है, तो मुझे कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।